वक्त सबको एक ही रास्ते पर चलाता है और इस रास्ते का नाम एजिंग है, जो हर इंसान को क्वाइटली चेंज करता रहता है। तो आज हम बात करेंगे व्हाई डू वी एज। इमेजिन करें साइंस आपको कहे कि आपकी बॉडी के अंदर हर सेकंड मिलियन सेल्स मर रहे हैं और नए सेल पैदा भी हो रहे हैं, फिर भी वक्त के साथ हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं? अगर हमारी बॉडी खुद को रिपेयर कर सकती है, जख्म भर सकती है और नए सेल्स बना सकती है, तो फिर एजिंग को रोक क्यों नहीं सकती? और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो बहुत स्लोली एजिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं, और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी क्लेम करते हैं कि कुछ स्पीशीज बायोलॉजिकली ऑलमोस्ट नॉन एजिंग होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजिंग के बारे में कि व्हाट इज एजिंग, एजिंग क्या होती है। सबसे पहले एजिंग कोई डिजीज नहीं है। एजिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां हमारी बॉडी स्लोली डैमेज अक्यूमुलेट करती रहती है। जब हम पैदा होते हैं हमारे सेल्स यंग होते हैं, हेल्दी होते हैं, लेकिन हर दिन हर वक्त के साथ साथ डीएनए को नुकसान पहुंचता है। प्रोटीन डैमेज होती हैं, सेल्स पुराने होते जाते हैं, बॉडी इन सबको रिपेयर करती रहती है। मगर एक वक्त आता है जब डैमेज रिपेयर से ज़्यादा हो जाता है, यानी एजिंग नज़र आनी शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रिंकल्स, वाइट हेयर्स, लो एनर्जी, डिजीज़ का रिस्क बढ़ना। इसी प्रोसेस को एजिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉपी मशीन प्रॉब्लम की। आपकी बॉडी में राउंड अबाउट 37 ट्रिलियन सेल मौजूद हैं। अब ये सेल ऑलमोस्ट डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन हर कॉपी परफेक्ट नहीं होती। ज़रा सोचिए, आप एक डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाते हैं, फिर उसकी कॉपी बनती है, फिर उस कॉपी की भी कॉपी होती है, और फिर उस कॉपी की हज़ारों दफ़ा कॉपी होती है, और एट द एंड क्या होता है कि क्वालिटी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह सेल्स भी हर डिवीजन के साथ छोटी छोटी मिस्टेक्स जमा करते रहते हैं, और वक्त के साथ साथ जो एक सिस्टम है उसकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो उससे डैमेज होती रहती है, उसकी जो वर्किंग की एफिशिएंसी होती है वो स्लो हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि एजिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो कंसीडर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं टीलोमियर्स। क्या कभी आपने टीलोमियर्स के बारे में सुना है? सुनना चाहिए। ये बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। अब टीलोमियर्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के लास्ट पर टीलोमियर्स होते हैं। यानी जो क्रोमोसोम्स का लास्ट होता है, उसकी जो टिप होती है, वहाँ पर उसको जो चीज़ टिप पे मौजूद होती है उसको हम टीलोमियर्स कहते हैं। अब ये जो टीलोमियर्स होते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपके शू लेसिस के जो है वो लास्ट के ऊपर प्लास्टिक की टिप लगी हुई होती है। ये बिल्कुल उसी तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं टीलोमियर्स को। अब हर दफ़ा जब सेल डिवाइड होता है तो टीलोमियर्स थोड़े और छोटे होते जाते हैं। फिर जब ये बहुत ज़्यादा छोटे होते जाते हैं तो सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं, यानी सेल रिटायर हो जाते हैं। अब साइंटिस्ट इसे सेलुलर एजिंग का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर भी कंसीडर करते हैं। मतलब हमारे जो सेल्स है, हमारे सेल्स के पास जो डिवीजन्स की एक लिमिटेड जो क्वांटिटी होती है, या बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे बॉडी में मौजूद ऐसे सेल्स की जिनके बारे में शायद ही जो है वो कुछ लोग जानते होंगे, और वो है ज़ोंबी सेल। आपने ज़ोंबीज़ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपकी बॉडी के अंदर भी ज़ोंबी सेल्स मौजूद होते हैं? अब आपकी जो एजिंग है, एजिंग की एक और इंटरेस्टिंग जो रीज़न है वो आपकी बॉडी में मौजूद ज़ोंबी सेल्स होते हैं। साइंस में जो है इन सेल्स को कहा जाता है कि ये जो सेल्स होते हैं ये सेल्स मरते नहीं हैं, लेकिन ये काम भी ठीक से नहीं करते हैं, बल्कि इनकी जो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ होती है, इनकी जो बुरी बात है वो ये होती है कि ये ठीक से काम नहीं करते हैं, बल्कि ये
बॉडी के अंदर रहकर उस बॉडी की स्पेस को ऑक्यूपाइड करते हैं और उनके इर्द गिर्द जो हेल्दी सेल्स मौजूद होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं या डैमेज कर देते हैं। और इसके एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक फ्रूट की बास्केट लेते हैं, उस बास्केट में एक फ्रूट जो है वो ख़राब निकलता है तो जो कि आपकी बाकी के जो हेल्दी फ्रूट्स होते हैं उसको भी ख़राब कर देता है। तो सेम ऐसे ही ज़ॉम्बी सेल्स अपने इर्द गिर्द मौजूद हेल्दी सेल्स को अफेक्ट करता है और एजिंग को एक्सेलरेट कर देता है, यानी एजिंग को बहुत जल्द ही एक्टिव कर देता है। अब यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सवाल है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि वाई इवेल्युएशन डिड नॉट स्टॉप एजिंग। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अच्छा, अगर एजिंग इतनी ही ज़्यादा बुरी चीज़ है तो इवेल्युएशन ने इसे ख़त्म क्यों नहीं किया? जवाब बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि जो नेचर है, नेचर का जो मेन गोल है वो आपकी लाइफ लॉन्ग नहीं है, बल्कि नेचर का गोल है सर्वाइवल। तो आप जब नेचर का गोल सर्वाइवल है, नेचर का गोल जो है वो रिप्रोडक्शन है, तो इवेल्युएशन को इस बात से मतलब है कि आप सर्वाइव करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए आपकी जो बॉडी है वो परफेक्ट रिपेयर सिस्टम इवॉल्व नहीं कर सकी। तो एट द एंड हम बात करते हैं कि हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं। हम बूढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डीएनए डैमेज जमा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, सेल की जो कॉपीज़ होती हैं उसके साथ मिस्टेक करती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद टीलोमियर्स की बात करें तो टीलोमियर्स जो है वो छोटे होते जाते हैं। ज़ॉम्बी सेल्स की बात करें तो ज़ॉम्बी सेल्स में जो है वो मतलब बॉडी में कलेक्ट होते रहते हैं और जो है वो जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको जो अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये एक बात कि जो इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन ने इमॉर्टैलिटी को प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि साइंटिस्ट जो है वो एजिंग को समझने और उसको स्लो करने पर काम कर रहे हैं। शायद जो फ्यूचर में इंसान जो है वो 100 या 120 साल से भी ज़्यादा हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सके। लेकिन हम बूढ़े इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वक्त गुजर रहा है। हम बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हर सेकंड हमारी बॉडी जिंदा रहने की कीमत अदा कर रही होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके ख्याल में एजिंग क्या होती है और एजिंग को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, आप क्या सोचते हैं कमेंट में लाजमी बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।